जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। डीसी भाई। हाँ डीसी भाई, स्वागत है आपका। और दोस्तों देखो, न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब ये चलना शुरू हो गया है, जो कि लेटेस्ट है वो ये कि अमेरिकन जो अमेरिकी अखबार है सीबीएस सीबीएस न्यूज़ कोलंबिया, क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, हाँ जी। इसके अंदर एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, और ये आर्टिकल ऐसा है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से एक डबल गेम, हालांकि पता नहीं है अमेरिकन कैसे, मतलब इनको पता होना चाहिए। जब ट्रम्प पहली बार आया था तो ट्रम्प ने ही पाकिस्तान पे ये दोगला होने का आरोप लगाया था, और इस बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इस्तेमाल कर रहा है तरीके से। अब ट्रम्प इस्तेमाल कर रहा है कि फील्ड मार्शल ट्रम्प को इस्तेमाल कर रहा है, दोनों कहानी अपने जगह है, ठीक है। दोनों कहानी अपनी जगह है, लेकिन ट्रम्प इतना बेवकूफ ऐसे लगता तो नहीं है, बाय द वे। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो बताया यही गया है कि ये जो वॉर चल रहा था, जब स्ट्राइक हो रहा था ईरान के ऊपर में अमेरिका और इसराइल के तरफ से, तो इसी बीच में पाकिस्तान ने अपने एयरबेस में RC-130, जो कि इनका एक सर्विलांस जहाज है ईरान का, उसको बाकायदा सुरक्षित रूप से जगह दिया है। कुछ फाइटर जेट्स की बातें हो रही हैं कि उनको भी, कुछ इनके एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ईरानी, हालांकि उनके पास कोई नए फाइटर जेट्स तो है नहीं ईरान के पास में, लेकिन जो भी हैं उनको भी कुछ बेस पे उनको भी सुरक्षित रूप से रहने का, पार्क करने का जगह दिया गया। अब ये जो है आर्टिकल छप गया भाई साहब। इसके पहले, एक दिन पहले ही डीसी के चैनल पे मैं देख रहा था, एक अमेरिकन कोई एनालिस्ट था जिसने पाकिस्तान को मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताया कि वो डरा हुआ कुत्ते की तरह था पाकिस्तान का हाल। और मतलब जो जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो औरत होती है जो, हाँ जिसका जिसका यूज हो जाता है, ये उनकी इच्छा से आप कह ले जो भी है, तो वो हाल पाकिस्तान का है, जो कि बार बार अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होना चाहता है। आप आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, बदले में डॉलर मिलता है, तो पाकिस्तान इस्तेमाल होना चाहता है। लेकिन अभी दोगलापन, जो डबल गेम है, वो सामने आ गया भाई साहब। पाकिस्तानियों की फटी हुई है। पाकिस्तानियों की क्या है दोस्तों, पाकिस्तानियों की सब फटी हुई है, और फटी हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसको हालांकि अभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल बयान है वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जाहिर सी बात यही कहेंगे पाकिस्तानी, इसका आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर, इसराइल के ऊपर में। वो आप आखिरी में देख लेना, आखिरी क्लिप में है वही है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, और पूरा मामला पाकिस्तानी क्या बता रहे हैं वो पहले इनके मुंह से सुनते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पहली वाज़ेह दरार जो है वो नज़र आ रही है। एक जो होता है ना कि एक ताल्लुकात में जो एक मिसट्रस्ट होता है वो हमें नज़र आना शुरू हुआ है। आज बहुत बड़ी स्टोरी एक अमेरिकी जो रिपोर्टर हैं सीबीएस की, उन्होंने दी है, और उसके बाद लगता यूँ है कि जैसे मामला जो है हो सकता है कि ख़राब होना शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर मिसट्रस्ट किया गया। और आपको ये मैं एक तरह थोड़ी सी बात बताते चलूँ कि अमेरिकी जो मीडिया है, चूँकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इनका जो मीडिया है उसमें स्टोरीज़ कैसे प्लांट की जाती हैं, कैसे उनको फीड की जाती हैं। क्योंकि जो जो भी उनके मेजर चैनल्स हैं, अब सीबीएस वगैरह, एबीसी वगैरह, सीएनएन या दूसरे लोग हैं, तो फॉक्स तो खैर वैसे ही उनका अपना है। इस कंजर्वेटिव्स जो हैं, ये खासतौर पर ट्रम्प की जो पार्टी है रिपब्लिकन्स की, ये इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कि हम बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये अंदर अंदर से सारे हुक्ड अप होते हैं, और इनको स्टोरीज फीड की जा रही होती हैं, और इनको बताया जा रहा होता है कि ये हमारा नैरेटिव है, इसको अपनी इस तरह लेके चलना है। तो उसी तरह ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो वाज़ेह तौर पर बता दी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अब वो वाले शायद नहीं हैं, या उनमें कुछ गड़बड़ चल रही है। इसी वजह से ये स्टोरी जो है वो सामने आई है। ये मैं इसलिए आपको तमहीद बता रहा हूँ कि ये आप ये ना समझिए कि ये किसी रिपोर्टर का बहुत बड़ा कारनामा है। अगरचे ज़ाहिर है कि क्रेडिट तो उसको मिलेगा, लेकिन ये पीछे से उसके जो डोरियां चलाने वाले, हिलाने वाले होते हैं, वो अपना काम दिखा रहे होते हैं। बहरहाल ये स्कूप है, और स्कूप सादा अल्फाज में ये है कि जो भी रिपोर्टर ये देता है, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, और जो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत हाई पेडिस्टल पे हैं, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपको शो करता हूँ, ये ज़रा देखिए। ये वो ट्वीट है जो जेनिफर जेकब्स ने किया है। ये वाइट हाउस की सीबीएस की रिपोर्टर हैं। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, साथ तर्जुमा भी कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जी, एज पाकिस्तान पोजिशनड इटसेल्फ एज अ डिप्लोमेटिक कॉन्डुइट बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन,
वो कह रही है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है अपने आप को पोजीशन करता है तेहरान यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान एक कंडुइट के तौर पर, कंडुइट होता है एक पाइपलाइन के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर, एक ओपनिंग के तौर पर। तो कहता है कि इट क्वाइटली अलाउड ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू पार्क इन इट्स कंट्री। तो वो कहते हैं कि इन्होंने खामोशी से जो ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे उनको वहां पे अपने मुल्क में पार्क करने की इजाजत दी, पोटेंशियली शील्डिंग देम फ्रॉम यूएस एयर स्ट्राइक्स। और इसमें बेसिकली उनका मकसद ये था कि जो अमरीकी वहां पे हमले हो रहे थे उनसे उनको बचाया जा सके। अब ये जो वो बता रही हैं उनको सोर्सेज, वो कह रहे हैं कि सोर्सेज टोल्ड जिम लापोर्टा, ये जो उन्होंने इस अकाउंट का जिक्र किया है, ये उन्होंने कहा है कि जी सोर्सेज ने इनको बताया है एंड मी, और मुझे भी साथ बताया है। डेज आफ्टर ट्रंप अनाउंस्ड द सीज फायर इन अर्ली अप्रैल, कि कुछ दिन के बाद जबकि उन्होंने सीज फायर अनाउंस की थी अप्रैल के अवाइल में, तेहरान सेंट मल्टीपल एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान। नूर खान एयरबेस जो हमारा है वहाँ पे उन्होंने अवाइल अप्रैल में ही मुख्तलिफ जो उनके एयरक्राफ्ट थे, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, वो ईरान वालों ने पाकिस्तान में भेजे और वहाँ पे उनको पार्क करवाया। अब ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आगे वो कह रहे हैं कि अमंग द मिलिट्री हार्डवेयर वाज एन ईरानियन एयरफोर्स RC-130, कि जो उन्होंने वहाँ पे एयरक्राफ्ट भेजे उसमें एक जो था वो एयरफोर्स RC-130 था, जो कि एक रिकॉनिसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग वेरिएंट ऑफ द लॉकहीड C-130 हरकुलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसमें जो उन्होंने बाकायदा उसकी तफसीलात दी हैं, उसका पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वो दी हैं कि वो जो लॉकहीड जो उनकी कंपनी है उनका जो C-130 है हरकुलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसकी तरह का ये इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये एक रिकॉनिसेंस जो कि निगरानी भी करता है, ये उसका जो एयरक्राफ्ट था वो वहाँ पे उन्होंने भेजा है। ये साथ उन्होंने पूरा उसका लिखा है, आर्टिकल भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू ऑन इट्स एयरफील्ड्स डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन टॉक्स जो हो रही थी। अच्छा, अब ये जो है ट्वीट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिस्पॉन्स है वो लिंडसी ग्रैम का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंडसी ग्रैम आपको पता है कि सेनेटर हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, और बहुत ही आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के शदीद तरीन खिलाफ, और फ़लस्तीनियों के तो खैर वो कहते हैं कि इनको जिंदा ही रहने का हक नहीं है। तो उन्होंने क्या, तो वो कहते हैं कि इफ दिस रिपोर्टिंग इज एक्यूरेट, अगर ये रिपोर्ट जो है ये दुरुस्त है, इट वुड रिक्वायर अ कंप्लीट रीइवैल्यूएशन ऑफ द रोल पाकिस्तान इज प्लेइंग एज अ मीडिएटर बिटवीन ईरान, द यूएस एंड अदर पार्टीज। तो कहते हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये एक कंप्लीट किस्म की रीइवैल्यूएशन की ज़रूरत है पाकिस्तान के बारे में, कि उसका जो रोल है एक मीडिएटर के तौर पर ईरान, अमेरिका और दूसरी पार्टीज के दरमियान, ये फिर उसको हमें रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई शौक नहीं होगा, यानी कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये खबर अगर दुरुस्त हो तो ये जो सूरत हाल है, ये यहाँ से आप अंदाजा कीजिए कि ये हाईएस्ट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है। और आपको पता ही है कि जो लिंडसी ग्रैम है, ये ट्रंप साहब के दस्ते रास्त हैं, और ट्रंप साहब इनको बस आप समझ लें कि सिर्फ झोली में नहीं बिठाते, बाकी सब कुछ इनके साथ बैठे हुए होते हैं, हर वक्त इनसे मशवरे ले रहे होते हैं। और ये जो उनकी जो लॉबी है, जो कि मागा की है, जो एक्सट्रीम एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम लॉबी है, या एंटी पैलेस्टीनियन कह लें, वो जो लॉबी है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि आज हम देख रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है उसका आइंदा चंद हफ्तों में या चंद हो सकता है दिनों में ही कुछ हमें नजर आना शुरू हो जाए, लेकिन एक दरार जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें नजर आना शुरू हो गई है, जो कि पाकिस्तान के मुतालिक वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान पर एक अच्छा, ये वाले क्लिप पे आते हैं, छोटा सा पार्ट का ये क्लिप है दोस्तों, इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन डीसी यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है इस स्टोरी के बारे में कि हालांकि ये क्लेम करा जा रहा है कि दौरान नहीं बल्कि जब ये बीच में सीज फायर हुआ था उस समय जो है ईरान ने अपने कुछ फाइटर एसेट्स को जो है वो ट्रांसफर करे हैं नूर खान बेस पे। हालांकि नूर खान एयरबेस के बारे में कहा जाता है कि इसको अमेरिकन ही देख रेख करते हैं, तो ऐसा ये पहले तो सीज फायर के टाइम की बात है, जो पहला अप्रैल में हाँ, अप्रैल का जो शुरुआत में हुआ था उसमें, है ना। तो देखो, ये तो ईरान को भी पता है ना सर, अमेरिका जो ट्रम्प है बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। अब हो सकता है सर उसको डर हो कि भाई सीज फायर का तो चलो ठीक है, सीज फायर तो कर रहा है, लेकिन क्या पता ट्रम्प का
हमला कर दे, कहीं एयर स्ट्राइक वगैरह कर दे, तो उसमें पाकिस्तान ने लेकिन ऐसा रिस्क ले लिया अभी नूर खान एयर बेस पे ही लैंड कराने को, जहां पे ऑलरेडी नूर खान एयर बेस पे ही आपको पता है कि अभी अमेरिकन भी जब भी आते हैं नूर खान एयर बेस पे ही आते हैं। इनके भी हैं वहां पे सिस्टम्स हैं अमेरिकन के भी, और वहीं पे हाँ। उस मतलब फाइटर जेट को, सर्विलेंस वाले फाइटर जेट को, मतलब जेट को उतारना वहां पे कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर है भाई, ये हो सकता है दोनों साइड खेल रहे हैं। खैर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पे, मतलब इस खबर के आने के बाद? मीडिया के जरिए एक वार किया गया है, एक हमला किया गया है, और ये तासर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान 2 नंबर गेम कर रहा है ईरान अमेरिका सफारतकारी में, और जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का वो इस्तेमाल किया जा रहा है ईरानियन जो जहाज़ हैं उनको शेल्टर देने के लिए, अमेरिकन स्ट्राइक से बचाने के लिए, जिसमें तस्वीर छापी गई हैं कि नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाज़ खड़े हैं और कहा गया कि पाकिस्तान का दोहरा किरदार है। हकीकत ऐसा नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए कि वो जो जहाज़ सारे खड़े हैं, जब मुज़ाकरात का पिछले दौर हुए जिसमें एक में तो अमेरिकन भी थे और दूसरा खुद अब्बास अरागची और ईरान की टेक्निकल टीम आई, तो ये जो बड़े बड़े जहाज़ थे इनमें ईरान एक बहुत बड़ी अपनी टेक्निकल टीम के साथ आया था, बहुत ज़्यादा मवाद लेके आया था डिटेल्ड गुफ्तगू के लिए। तो ये वो जहाज़ हैं, ये उन दिनों की तस्वीर है जब वो यहाँ पर पार किए गए। ये कोई अमरीकी हमलों से बचने के लिए नहीं थे, लेकिन आपको पता है फिर कि इस वक्त मैं अब्बास नासिर साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये मुसाद का ये ऑपरेशन लगता है, इसराइली इंटेलिजेंस का, क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं ईरान और अमेरिका के उसमें पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, और उसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का कहते हैं कि मैंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के कहने पर मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। तो अब एक इसमें कोशिश ये लगती है कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान का जो रोल है उसके बारे में डाउट्स क्रिएट किए जाएं। इसका मकसद पाकिस्तान को प्रेशर में लाना भी हो सकता है। तो ये जो एक चीज़ छापी गई है, ये कोई इत्तफाकी नहीं है, ये पूरी एक एफर्ट लगती है, और आने वाले दिनों में हम मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, जैसे कि लग रहा है कि हो गए हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज़ फायर जो है ये मैसिव उस पे है, लाइफ सपोर्ट पे, तो कोई ना कोई स्केपगोट तो बनाई जाएगी। तो वो इजरायली और अमेरिकन और इंडियंस यही कोशिश करेंगे कि वो कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाए। घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाता है, डीसी कुछ भी हो पाकिस्तान के खिलाफ, कोई आर्टिकल छप जाए, कोई पाकिस्तान का 2 नंबरी सामने आ जाए, घूम फिर के सर वो मोसाद, रॉ, इजराइल और भारत का काम है, भारत का ही काम है कि पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। और देखना अगर ये, हालांकि सब कुछ फेल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान अभी कह रहा था कि ट्रम्प जो है वो बीजिंग जाने से पहले पाकिस्तान आएंगे 1 आध घंटे के लिए, वो भी मामला होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जितना भी लोगों ने ड्रामा किया था सब कुछ हो गया फेल। तो अब ऐसे में जो उंगली है वो तो पाकिस्तान की तरफ जाना है, तोप का गोला तो पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। अब चीखेंगे यही कि ये तो भारत करवा रहा है। हाँ, तो हमें हिंदुओं के पास में काम ही क्या है ये बताओ सर? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना ही काम है हमारा बस। बात है कि हमारा गैंग भी तो बड़ा हो गया है ना सर, पहले हम थे और इजराइल आया बाद में, अब सर इजराइल के साथ साथ यूएई भी आ गया है, गैंग भी तो बड़ा हो गया। अब सब मिलके साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पूरी दुनिया कर रही है, बताओ यार। भाई मैं तो, अच्छा एक बात और, ये कह रहे हैं कि जिसने अभी कहा ना कि हमारे खिलाफ जो है ये हो रही है, साजिश हो रही है, और ये एक बात बताओ, अगर मुनीर को 2 नंबरी कर नहीं रहा तो इतना टेंशन क्यों है तुम लोगों को फिर यार? फिर क्या टेंशन? वो चीज भी छोड़ो, ये खुद अपने मुंह से कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना कि ईरान का ट्रेड हो रहा है हमारे पाकिस्तान से, बोल रहे थे ना, रूट खोला हुआ है बिल्कुल। उधर से तो अमेरिका ने रोका हुआ था रास्ता ईरान का, हाँ, लेकिन पाकिस्तान रास्ता दे रहा था ईरान को ट्रेड करने के लिए कि भाई तो हमारे अंदर से ट्रेड कर, तो वहां पे भी दोगलापन कर रहे थे ये लोग। तो दूसरी बात, आप जब इनका जहाज आया था, आपको याद होगा दोस्तों, ईरानियंस का पाकिस्तान के अंदर में, इन लोगों ने क्या बोला कि हमने इनको सुरक्षा दी, अरे ईरान वालों के पास तो कुछ था नहीं,
हमने इनको अपना जहाज दिया, ठीक है, ताकि हमारे ऊपर अगर हमारे जहाज पे हमला करा इसराइल ने तो वो पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा, नेस्तनाबूद कर देंगे हम पाकिस्तान को। तो ईरानियंस अपना कुछ लेके नहीं आए थे, वो सब कुछ हमारा था। फिर कह रहे हैं कि ईरानियंस बहुत कुछ लेके आए थे, वो सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के गए हुए हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? तो यार खुद ही यार 2 नंबरी करते हैं, उसके बाद फिर आरोप लगा देना है भारत की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अब यूएई भी साजिश कर रहा है। वो तो ये बोल रहे थे कि गंदे काम करने वाली औरत, बोला अमेरिका ने, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा सर, गंदे काम करने वाली औरत भी है, साथ में पुलिस को फोन करने वाली भी औरत है ये पाकिस्तान को। क्या करने वाली? पुलिस को फोन, मतलब गंदे काम करके बंदे को बुला लो अपने पास में, पुलिस को फोन और कर दे पीछे से कि भाई आ जाओ, गंदा काम करने आया यहाँ पे। गंदे काम करने वाली सिर्फ औरत ही क्यों सर? गंदे काम करने वाले पाकिस्तानी मर्द भी तो हो सकते हैं सर, इसमें क्या है? पाकिस्तानी मर्द भी तो गंदे काम करते हैं सर, वो भी तो मीठे होते हैं सर। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी फौज के अंदर तो कल्चर है, ये वही काम कर रहे हैं सर, वही काम नहीं है, इस काम का कल्चर नहीं है पाकिस्तानी फौज के अंदर। है, बिल्कुल है, कई जगह हमने पढ़ा है, कई जगह हमने सुना है। हाँ, ताली बजाने का काम है इनका। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, ये है पूरा मामला। अब देखते हैं धीरे धीरे जो है किस तरफ मामला जो है वो जा रहा होता है, क्योंकि पहले तो बड़ा अच्छा आर्टिकल्स आ रहा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जो है अगेंस्ट में जो है वो आर्टिकल छप रहे हैं। कुछ दिन पहले डरा हुआ कुत्ता, फिर उसके बाद फिर जो आपने सुना अभी, उसके बाद फिर अभी ये CBS के अंदर आर्टिकल आ गया। तो अगर 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 ऐसा होता है कि ईरान के ऊपर फिर से स्ट्राइक होता है, हालांकि हम भी चाहते हैं कि ये सब मामला जो है जल्द खत्म होना चाहिए, खास करके तुम लड़ते रहो आपस में यार, लेकिन हॉर्मुज खोलो यार सारा, हॉर्मुज कम से कम खोलो, ताकि हमारे इधर कम से कम प्रॉब्लम आना खत्म हो, क्योंकि ये अभी जंग धीरे धीरे हमारे इधर में पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन और इसका कोई ना कोई सर, क्योंकि देखो DC, तुम घर में तब तक सुरक्षित हो जब तक सब कुछ तुम्हारे दूर चल रहा है। जब तुम्हारे इधर मामला आ जाए सर, आपके घर पे मामला आ जाए, तो फिर एक टाइम पे सर आपको भी सर हथियार उठाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि तो सर मतलब मैं क्या करूं फिर? JF-17 मंगा लूं अपने लिए, थंडर जो JF-17 सर कर लो सर, मैं तो कहूंगा जिन्ना गुरु वाला स्पेशल। भाई जंग आएगी तो मुझे भी तो जरूरत पड़ेगी ना यार। लाल टोपी रडार से लैस, ठीक है, और जिन्ना के अदृश्य मिसाइल से लैस, 2 इसमें एडवांस फीचर होना चाहिए सर। रडार के तौर पे लाल टोपी होना चाहिए आगे, ठीक है, मिसाइल के तौर पे सर वहां पे जिन्ना। ये दोनों का कॉम्बो होगा सर, तो अगर मिलेगा तो सर मंगा लो आप फिर। ठीक है, वही करता हूँ। चलो दोस्तों, ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।